सॉरी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चन थे वो सब हमने कर लिए। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, जिसका सिविल इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है, ठीक है? ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई गाड़ी है। हुँ, ये मान लेते हैं कोई गाड़ी है जो किसी सर्कुलर रोड पर v की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। आवाज़ आ रही है ना? हुँ, ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई गाड़ी है जो सर्कुलर टर्न पर v की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हमको प्रैक्टिकली पता है कि बताओ कोई भी गाड़ी सर्कुलर टर्न पर मूव कर रही हो, तो उस पर बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ़ील होगा। कह सकते हैं ना? यस सर। कोई यस सर। कि कोई गाड़ी सर्कुलर टर्न पर मूव कर रही हो तो उस पर बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ़ील होगा और उसके कारण गाड़ी बाहर की ओर फिसल सकती है ना, और बाहर की ओर फिसल जाएगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। बस हमको सर्कुलर टर्न पर गाड़ी को बाहर फिसलने से रोकना है, सही है ना? तो हमको सर्कुलर टर्न पे गाड़ी को बाहर की ओर फिसलने से रोकना है, तो उसके लिए हम क्या-क्या प्रोविज़न्स यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है? तो इसमें हम 3 केस लेते हैं। पहले केस में मान लेते हैं कि गाड़ी को फिसलने से रोकने के लिए हम ओनली फ्रिक्शन का यूज़ कर रहे हैं, मतलब रोड और टायर के बीच सरफेस रफ यूज़ कर रहे हैं। तब गाड़ी को मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी पार करा सकते हैं वो देखेंगे। फिर दूसरा प्रोविज़न ये कर सकते हैं कि बताओ गाड़ी को बाहर की ओर फिसलने से रोकना है, तो उसके लिए दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि जो भी रोड है उसको बाहर से थोड़ा-सा ऊपर उठा देते हैं और रोड के अंदर वाले पार्ट को थोड़ा दबा देते हैं। ये भी कर सकते हैं ना? हेलो? यस सर, यस। ये तो बाहर की ओर फिसलने से रोकने के लिए दूसरा काम ये कर सकते हैं कि रोड का जो बाहर वाला पार्ट है उसको थोड़ा ऊँचा रखते हैं और अंदर वाले पार्ट को थोड़ा नीचा करते हैं। इस टाइप का रोड यूज़ करते हैं और बाहर वाले पार्ट को ऊँचा और अंदर वाले पार्ट को नीचा जो करते हैं उसको रोड की बैंकिंग बोलते हैं। तो दूसरा ये कर सकते हैं कि हम बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे बेस्ट तरीका है कि हम बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। है तो फिसलने से रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? चलो तीनों केस लेते हैं, है ना? तो चलो पहले केस में मान लेते हैं कि गाड़ी को बाहर की ओर फिसलने से रोकने के लिए हम ओनली फ्रिक्शन का यूज़ कर रहे हैं। मतलब रोड और टायर के बीच सरफेस रफ यूज़ कर रहे हैं। तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है? तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कोई सर्कुलर रोड है ना? तो इस बार ही मान लेते हैं कोई सर्कुलर रोड या सर्कुलर टर्न है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और उस पर m मास की कोई बस है जो v की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। और ये जो मैंने लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि बताया गाड़ी का पीछे से देखने पे व्यू है। तुमको बताओ कि किसी भी गाड़ी के पीछे देखते हैं तो ये टाटा कंपनी और वही लिखा होता है ना? यस सर। इसका मतलब है कि गाड़ी का पीछे से देखने में व्यू है। तो वही मान लेते हैं कोई सर्कुलर रोड या टर्न है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और कोई भी गाड़ी v की कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर टर्न को पार कर रही है, ठीक है? तो बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण गाड़ी बाहर की ओर फिसल सकती है ना? तो देखो पहले केस में हम क्या कर रहे हैं कि इसको फिसलने से रोकने के लिए ओनली फ्रिक्शन का यूज़ कर रहे हैं, मतलब रोड और टायर के बीच सरफेस रफ यूज़ करते हैं, जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू मान लेते हैं। बस इस बार फिसलने से रोकने के लिए गाड़ी को मैक्सिमम कितनी स्पीड से पार करा सकते हैं वो देखना है। आराम से कर सकते हैं ना? हेलो? यस सर। ठीक है ना? आराम से कर सकते हैं। बस तुमको कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस बार भी रोटेटिंग गाड़ी के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इस बार भी गाड़ी की रोटेटिंग फ्रेम से ही देखेंगे। देखेंगे कि अंदर से देखने पर इस गाड़ी पर कौन-कौन से फ़ोर्स फ़ील होंगे वो देखते हैं। बस तुम आराम से बताओ कि बताओ अंदर से देखने पर गाड़ी पर कौन-कौन से फ़ोर्स फ़ील होंगे? एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg फ़ील होगा और बताओ और कौन-सा? सेंट्री सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की बाहर। ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो तुम बताओ कि जो गाड़ी है वो ईस्ट वाले सर्किल में घूम रही है ना? गाड़ी इस वाले सर्किल में घूम रही है, इसका सेंटर इधर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर फील होगा और कितना होगा mv स्क्वायर अपन वी r। स्क्वायर। तो बस फिसलने से रोकने के लिए गाड़ी को मैक्सिमम कितनी स्पीड दे सकते हैं वो देखना है। बस बताओ, अब तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन हो गया ना, वही अपना सदियों पुराना घिसा-पिटा तरीका कि वेल्डिंग स्ट्रेंथ देखेंगे और तोड़ने वाला फोर्स देखेंगे। वेल्डिंग स्ट्रेंथ के लिए पहले प्रेसिंग फोर्स देखना है। तो तुम आराम से बताओ कि गाड़ी या गाड़ी के टायर रोड को ओवरऑल कितने फोर्स से प्रेस करेंगे बताओ? mg से, है ना? तो यस गाड़ी या इसके टायर रोड को कितने फोर्स से प्रेस करेंगे? mg जितने फोर्स से प्रेस करेंगे। तो इस प्रेसिंग फोर्स के कारण रोड और गाड़ी के टायर के बीच एक वेल्डिंग बन जाएगी जिसकी मजबूती
ये वेल्डिंग स्ट्रेन कितनी होगी, म्यूएस इंटू प्रेसिंग Yes. फोर्स mg। और तोड़ने वाले फोर्स का काम कौन करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बताओ, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सरफेस के पैरेलल है ना, तो ये तोड़ने का काम करेगा। तो बस इस बार हमको फिसलने से रोकना है। तो बताओ, फिसलने से रोकने के लिए तोड़ने वाला फोर्स इनसफिशिएंट मतलब वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। तो तुम बताओ कि ये तोड़ने वाला फोर्स कितना है, mv²/r। ये इनसफिशिएंट होना चाहिए मतलब लेस देन इक्वल टू वेल्डिंग स्ट्रेंथ म्यूएस इनटू mg। m से m कैंसिल हो गया, तो सॉल्व करेंगे तो v लेस देन इक्वल टू रूट म्यूएस rg इतना आ गया। तो बस हम कंफर्म बोल सकते हैं, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि फिसलने से रोकने के लिए अगर ओनली फ्रिक्शन का यूज करें तो फिर फिसलने से रोकने के लिए गाड़ी की स्पीड रूट म्यूएस आरजी है उससे कम होनी चाहिए। तो तब फिसलने से रोकने के लिए गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, रूट म्यूएस आरजी। सही है ना, फिसलने से रोकने के लिए गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड रूट म्यूएस आरजी होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो गई तो वेल्डिंग टूट जाएगी, मतलब ये गाड़ी बाहर की ओर फिसल जाएगी। सही है ना, तो इसको थोड़ा सा रिजल्ट की फॉर्म में भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अच्छे ध्यान रखना है ना। अच्छे ध्यान रखना कि गाड़ी को फिसलने से रोकने के लिए अगर ओनली फ्रिक्शन का यूज करें ना, ध्यान रखना कि फिसलने से रोकने के लिए अगर ओनली फ्रिक्शन का यूज करें तो सर्कुलर टर्न पर गाड़ी को मैक्सिमम कितनी स्पीड से पार करा सकते हैं, रूट म्यूएस आरजी इतनी स्पीड से पार करा सकते हैं। उससे ज्यादा स्पीड से पार करा दिया तो फिसल जाएगी। हो जाएगा ना। अब देखो, इस चीज को हमने थ्योरेटिकली तो कर लिया, है ना, ध्यान रखना इस चीज को हमने थ्योरेटिकली तो कर लिया, लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। हाँ सॉरी, ठीक है, ध्यान रखना कि इसको हमने थ्योरेटिकली तो कर लिया, लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना तुम। ठीक है, अभी हमने देखा कि फिसलने से रोकने के लिए ओनली फ्रिक्शन का यूज करें तो फिर गाड़ी को मैक्सिमम कितनी स्पीड से पार करा सकते हैं, रूट म्यूएस आरजी। और अगर म्यूएस आरजी इन सब की प्रैक्टिकल वैल्यूज रखें तो ये मैक्सिमम स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर या 4 किलोमीटर पर आवर ऐसी कुछ होती है। ठीक है, तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ, अगर फिसलने से रोकने के लिए ओनली फ्रिक्शन का यूज करें तो फिर सर्कुलर टर्न पर गाड़ी को बहुत ही स्लो स्पीड से पार कराना होगा, मतलब बैलगाड़ी की स्पीड से पार कराना होगा। कह सकते हैं ना यार? Yes, sir. ये बोल सकते हैं कि अगर फिसलने से रोकने के लिए ओनली फ्रिक्शन का यूज करें, फिसलने से रोकने के लिए ओनली फ्रिक्शन का यूज करें तो फिर सर्कुलर टर्न पर गाड़ी को बहुत स्लो स्पीड से पार कराना होगा, मतलब बिल्कुल बैलगाड़ी की स्पीड से पार कराना होगा। जबकि हम चाहते हैं कि सर्कुलर टर्न पर गाड़ी को काफी ज्यादा वेलोसिटी से पार करा पाए, ये चाहते हैं। तो तुम बताओ कि सर्कुलर टर्न पर गाड़ी को ज्यादा वेलोसिटी से अगर पार कराना हो तो फिर फिसलने से रोकने के लिए फ्रिक्शन काफी नहीं है। तो ध्यान रखना कि सर्कुलर टर्न पर गाड़ी को ज्यादा वेलोसिटी से पार कराना है, तो उसके लिए अब हम दूसरा प्रोविजन यूज करेंगे, बैंकिंग। है, तो ध्यान रखना कि सर्कुलर टर्न पर गाड़ी को ज्यादा वेलोसिटी से पार करना हो तो फिर फ्रिक्शन काफी नहीं होगा, तो उसके लिए दूसरा प्रोविजन यूज करते हैं, बैंकिंग। मतलब उसके लिए हम क्या करेंगे कि रोड का जो बाहर वाला पार्ट है उसको थोड़ा ऊंचा रखेंगे और अंदर वाले पार्ट को नीचा रखेंगे। सही बोला ना? तुम बताओ यार कि बाहर की ओर फिसलने से रोकना है, तो तब बाहर की ओर फिसलने से रोकने के लिए क्या करेंगे, बाहर वाले पार्ट को ऊंचा और अंदर वाले पार्ट को नीचा रख देंगे, तो ये बाहर की ओर फिसलने से रुक जाएगा। बताओ कोई मूर्ख अंदर वाले पार्ट को ऊंचा और बाहर वाले पार्ट को नीचा रखे तो बाहर है भागी पलट जाएगी sir. गिर हो जाएगा। निश्चित फिसल जाएगी। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि गाड़ी को ज्यादा, सॉरी, सर्कुलर टर्न पर गाड़ी को ज्यादा स्पीड से पार कराना है तो फ्रिक्शन काफी नहीं होगा, तो ऐसे केस में हम बैंकिंग का यूज करते हैं, मतलब रोड का जो बाहर वाला पार्ट है उसको थोड़ा ऊंचा रखते हैं और अंदर वाले पार्ट को नीचा रखते हैं, है ना। और ये बैंकिंग एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है ना। तो यही मान लेते हैं ये। ठीक है, तो सेकेंड केस में, फर्स्ट केस में ओनली फ्रिक्शन का यूज कर रहे थे ना, तो सेकेंड केस में हम मानते हैं कि गाड़ी को फिसलने से रोकने के लिए हम ओनली बैंकिंग का यूज कर रहे हैं, मतलब रोड के बाहर वाले पार्ट को ऊंचा और अंदर वाले पार्ट को नीचा रखते हैं और ये बैंकिंग एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर भी गाड़ी है जो v की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो हमको देखना है कि फिसलने से रोकने के लिए फ्रिक्शन का बिल्कुल यूज न करें, ओनली बैंकिंग का यूज करें, तो फिसलने से रोकने के लिए गाड़ी को कितनी स्पीड देनी होगी वो देखना है। तो इसको भी कर सकते हैं ना। हेलो, Yes, sir. यस यस सर। सर। ठीक है, तो ओनली बैंकिंग का यूज करें, विदाउट फ्रिक्शन ओनली बैंकिंग का यूज करें तो सर्कुलर टर्न पर
इसको कितनी वेलोसिटी देनी होगी वो देखना है, तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं कि बताओ, इस बार भी हम गाड़ी के रोटेटिंग फ्रेम से ही देखेंगे, है ना वही। इस बार भी गाड़ी की रोटेटिंग फ्रेम से ही देखेंगे। रोटेटिंग फ्रेम से देखने पर इस गाड़ी पर कौन-कौन से फोर्स फील होंगे वो देखना है। फटाफट बताओ। ये बताओ, गाड़ी पे एक तो इसका खुद का वेट, है ना? तो गाड़ी पे एक तो इसका खुद का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg फील होगा, और बताओ और कौन-सा? बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो तुम बताओ, गाड़ी इस वाले सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इसका सेंटर इधर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर फील होगा mv²/r। और एक और फोर्स लगेगा इस सरफेस के कारण धक्का, मतलब नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन समझते हैं कि ऐसे चिल्लर टाइप के क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप निकल जाता है। मेनली ये दोनों फोर्स, चलो तुम देखते ही बताओ कि बताओ दोनों फोर्स पूरे पूरे स्लाइड कराएंगे या इनका एक कंपोनेंट ही स्लाइड कराएगा? कंपोनेंट सर। इनका एक Component. कंपोनेंट ही स्लाइड कराएगा। तो mg के भी कंपोनेंट करते हैं। बताओ, mg का एक कंपोनेंट तो इस इंक्लाइन के पैरेलल और एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के भी कंपोनेंट करते हैं। तो था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी एक कंपोनेंट तो इस सरफेस के पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। mg के कंपोनेंट तो हमको याद है। बताओ, mg का इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट कितना होता mg है? sin थीटा। है ना, याद है कि mg का इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट mg sin थीटा और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg cos थीटा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपोनेंट करने हैं, तो बताओ ये एंगल थीटा है, तो ये भी सिमिलर एंगल थीटा, इसके साथ एंगल बन रहा है तो mv²/r cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो mv²/r sin थीटा। अब साफ साफ बताओ कि mg cos थीटा और mv²/r sin थीटा, ये दोनों फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो दबाने का काम करेंगे। बाकी स्लाइड कराने में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। बाकी जो mg sin थीटा और mv²/r cos थीटा, ये दोनों फोर्स सरफेस के पैरेलल हैं, तो ये दोनों फोर्स स्लाइड करेंगे। तुम बताओ कि अगर ये वाला फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो ये गाड़ी बाहर की ओर फिसल जाएगी, और ये फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा हो, तुम बताओ फ्रिक्शन है ही नहीं, है ना, फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब ये फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो गाड़ी बाहर की ओर फिसल जाएगी, और ये वाला फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो गाड़ी अंदर की ओर फिसल जाएगी। तो बताओ, इस बार फिसलने से रोकने के लिए ये बाहर और अंदर वाले फोर्स एग्जैक्टली बैलेंस होने चाहिए। सही बोला ना? Yes, sir. यस सर। तो फिसलने से रोकने के लिए दोनों फोर्स एग्जैक्टली बैलेंस होने चाहिए। तो बताओ ये कितना है? mv²/r cos थीटा, और इधर की ओर mg sin थीटा, दोनों एग्जैक्टली बैलेंस होने चाहिए। सॉल्व कर लोगे ना, m से m कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो v कितना आ जाएगा? √rg RG tan tan थीटा, theta. है ना? तो बस हम बोल सकते हैं कि अगर फिसलने से रोकने के लिए अगर ओनली बैंकिंग का यूज करें तो फिर फिसलने से रोकने के लिए गाड़ी को एग्जैक्टली √rg tan थीटा इतनी स्पीड देनी होगी। तो पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब सर्कुलर टर्न पर गाड़ी को ज्यादा स्पीड से भी पार करा सकते हैं, है ना? ज्यादा स्पीड से पार करें तो बैंकिंग एंगल ज्यादा रखेंगे, तो ज्यादा स्पीड से ही पार करा सकते हैं। तो बताओ, बैंकिंग का यूज करने से पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना? तुम खुद बताओ कि अगर फिसलने से रोकने के लिए फ्रिक्शन बिल्कुल यूज ना करें, ओनली बैंकिंग का यूज करें, तो फिसलने से रोकने के लिए दोनों फोर्स एग्जैक्टली बैलेंस होने चाहिए। मतलब फिसलने से रोकने के लिए इसकी स्पीड एग्जैक्टली √rg tan थीटा होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि √rg tan थीटा की वैल्यू रखी तो 30 km/h आ गई, तो हम बोल सकते हैं कि और ओनली बैंकिंग का यूज करें तो फिसलने से रोकने के लिए सर्कुलर टर्न पर गाड़ी को एग्जैक्टली 30 km/h वेलोसिटी देनी पड़ेगी, है ना? बताओ, इससे थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई, 30.1 हो गई, तो ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, गाड़ी बाहर की ओर फिसल जाएगी। और थोड़ी सी भी कम हो गई, मतलब 29.9 हो गई, तो अब ये वाला कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा, अंदर की ओर फिसल जाएगा। ये ध्यान रखना कि ओनली बैंकिंग का यूज करें तो सर्कुलर टर्न पर गाड़ी को एग्जैक्टली 30 जितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अब बताओ, बिल्कुल एग्जैक्ट वेलोसिटी देना पॉसिबल है क्या? नो सर। बताओ, Sir. है ना? बताओ, स्पीड थोड़ी बहुत तो कम ज्यादा हो सकती है, हम भले ही वो स्पीड, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है उसमें 30 का तरफ काटा है, लेकिन उससे थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है ना। ये ध्यान रखना कि अगर ओनली बैंकिंग का यूज करें तो सर्कुलर टर्न पर गाड़ी को एग्जैक्टली √rg tan थीटा वेलोसिटी देनी होगी। और बताओ, गाड़ी को कुछ एग्जैक्ट वेलोसिटी देना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा होता है, ठीक है ना? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखना, है ना, कि अब हम चाहते हैं कि गाड़ी को एग्जैक्ट कुछ स्पीड ना देनी पड़े, उसकी जगह थोड़ी बहुत स्पीड कम ज्यादा हो जाए तब भी एडजस्ट हो जाए, ये चाहते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं कि फिसलने से रोकने के लिए बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों का यूज करते हैं। तुम फीलिंग से बताओ
कि बताओ बैंकिंग के साथ साथ अगर फ्रिक्शन का भी यूज करें तो फिर स्पीड थोड़ी बहुत कम ज्यादा हुई तो फ्रिक्शन उसको एडजस्ट कर लेगा। सही बोला ना? Yes, sir. ये Yes, ध्यान sir. रखना कि बैंकिंग के साथ साथ फ्रिक्शन का भी यूज करें तो स्पीड रूट आरजी 10 से थोड़ी कम ज्यादा हो गई तो फ्रिक्शन उसको कंपनसेट कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। चलो अब तीसरा और सबसे बेस्ट केस का यूज कर रहे हैं तो फिर फिसलने से रोकने के लिए गाड़ी को कितनी स्पीड देनी होगी वो देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम वही केस दे रहा हूँ। है ना, तो उसके लिए भी सेम वही केस दे रहा हूँ, फटाफट अब देखना। ये तो देखो इस बार सॉरी है ना, इस बारी मान लेते हैं कोई सर्कुलर टर्न है। ये क्या हो रहा है आवाज में? हाँ, इस बारी मान लेते हैं सर्कुलर टर्न है जिसमें गाड़ी v की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और इस बार फिसलने से रोकने के लिए फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों का यूज किया है। तो एक तो बैंकिंग का यूज किया है, मतलब रोड का बाहर वाला पार्ट ऊंचा और अंदर वाला पार्ट नीचा रखा है, बैंकिंग एंगल थीटा, और साथ में फ्रिक्शन का भी यूज किया है, मतलब टायर और रोड के बीच सरफेस रफ है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट μs है, तो फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों का यूज किया है। और इस बार भी गाड़ी v की कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर टर्न को पार कर रही है तो फिसलने से रोकने के लिए गाड़ी की स्पीड कहां से कहां तक होनी चाहिए वो देखना है। कर सकते हैं ना? यहाँ भी वही यार कि बता, सिंपली गाड़ी की रोटेटिंग फ्रेम से देखेंगे। रोटेटिंग फ्रेम से देखने पर इस गाड़ी पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे वो देखेंगे। बस आराम से बताओ। रोटेटिंग फ्रेम से देखने पर गाड़ी पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। तो आराम से बताओ कि इस गाड़ी पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे। एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो गाड़ी इस वाले हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रही है, इसका सेंटर इधर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर फील होगा mv²/r, है ना? तो बस आराम से बताओ वही चीज कि बताओ ये दोनों फोर्स पूरे पूरे दबाने का काम भी नहीं करेंगे और पूरे पूरे स्लाइड भी नहीं कराएंगे। सही बोला ना? ये फोर्स Yes, पूरे sir. पूरे दबाएंगे भी नहीं और स्लाइड भी नहीं कराएंगे, तो उसके लिए इनके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, बस इनके कंपोनेंट करते हैं। mg का भी कंपोनेंट करते हैं। तो बता, mg का एक कंपोनेंट इस सरफेस के अलोंग और एक सरफेस के परपेंडिकुलर, और ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के भी कंपोनेंट करते हैं। इसका भी एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग और एक परपेंडिकुलर। पहले mg के कंपोनेंट, mg के कंपोनेंट हमको याद है। mg का इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट होता है mg sin थीटा MG. और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपोनेंट करने हैं, तो बताओ ये एंगल थीटा है तो ये भी सिमिलर एंगल थीटा। बताओ इसके साथ एंगल बन रहा है ना, तो इसके साथ एंगल बन रहा है तो कॉस कंपोनेंट होगा, Of मतलब course. mv²/r cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो साइन कंपोनेंट होगा mv²/r sin थीटा। ठीक है ना? बस इनके कंपोनेंट कर लिए। ठीक है, बस अब तुम आराम से बताओ कि इसमें ये दोनों फोर्स तो दबाने का काम करेंगे और ये दोनों स्लाइड कराने का काम करेंगे। तो बस हमको देखना है कि फिसलने से रोकने के लिए, है ना, फिसलने से रोकने के लिए गाड़ी को स्पीड कितनी दे सकते हैं वो देखना है। बस अब तुम आराम से बताओ, है ना सर? तुम आराम से बताओ कि इस बार फिसलने से रोकने के लिए बैंकिंग और साथ में रफ सरफेस दोनों का यूज कर रहे हैं ना, तो बताओ अब तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन बन गया। सही बोला ना यार? हेलो, Yes, sir. बताओ Yes, sir. फिसलने से रोकने के लिए स्पीड कितनी देनी होगी वो देखना है। बताओ अब तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन हो गया। तो बस वही घिसा पीटा तरीका है कि वेल्डिंग स्ट्रेंथ देखेंगे और तोड़ने वाला फोर्स देखेंगे। तो चलो सबसे पहले वेल्डिंग स्ट्रेंथ देखनी है, तो वेल्डिंग स्ट्रेंथ के लिए पहले प्रेसिंग फोर्स देखते हैं, है ना? बस तुम आराम से बताओ कि इसमें mg cos थीटा और mv² sin थीटा दिख रहा है ना? Yes, sir. देखो ये आवाज प्लीज म्यूट रखना है यार। तो देखते हुए बताओ कि mg cos थीटा और mv² sin थीटा ये दोनों फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर हैं तो ये दबाने का काम करेंगे। तो तुम बताओ कि गाड़ी के टायर इस रोड को ओवरऑल कितने फोर्स से दबाएंगे? mg cos थीटा प्लस mv² sin थीटा। अब बताओ इस दबाव के कारण, ये इस प्रेसिंग फोर्स के कारण रोड और टायर के बीच एक वेल्डिंग बन जाएगी जिसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ μs इंटू प्रेसिंग फोर्स। तो μs इंटू प्रेसिंग फोर्स mg cos थीटा प्लस mv² sin थीटा, ये तो वेल्डिंग स्ट्रेंथ हो गई। और बता तोड़ने वाले फोर्स के काम कौन करेंगे? mv² MV cos square थीटा और cos. mg sin थीटा, है ना? तुम खुद बताओ कि ये दोनों जो फोर्स हैं वो सरफेस के पैरेलल हैं, है ना? देख के बताओ कि ये दोनों फोर्स सरफेस के पैरेलल हैं, इसलिए दोनों वेल्डिंग तोड़ने का काम करेंगे। तो तुम बताओ कि इस बार गाड़ी किधर की ओर फिसल सकती है यार? कहीं भी फिसल सकती है।
तुम बताओ कि अगर स्पीड काफी ज्यादा हुई तो mv स्क्वायर अपन आर cos थीटा ज्यादा हो जाएगा, तो गाड़ी बाहर की ओर भी फिसल सकती है। और अगर स्पीड बहुत कम हुई तो फिर mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा, तो गाड़ी अंदर की ओर भी फिसल सकती है। तो बताओ इस बार ऐसी सिचुएशन है जिसमें गाड़ी दोनों ओर फिसल सकती है। और तुम याद करके बताओ कि फ्रिक्शन में मैंने बताया था ना, हेलो, है ना, फ्रिक्शन के बोलिए। चैप्टर में बताया था कि अगर कभी भी दोनों ओर फिसलने के चांसेस हो तो घबराना मत, दोनों ओर फिसलने की कंडीशन लेंगे। सही है ना? यस सर। तो ध्यान रखना, इस बार दोनों ओर फिसलने के चांसेस हैं तो घबराएंगे नहीं, दोनों ओर फिसलने की कंडीशन लेंगे। ठीक है, दोनों केसेस को लेंगे। और बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को करने का सेट तरीका होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार मानेंगे कि इसकी स्पीड कम है और दूसरी बार मानेंगे कि इसकी स्पीड ज्यादा है। ज्यादा। वैसे ही करते थे ना। तो इस बार दोनों केस लेंगे। ठीक है, चलो पहले केस में मान लेते हैं कि इसकी स्पीड कम है। हम समझते हैं कि स्पीड कम है मतलब mv स्क्वायर अपन आर cos थीटा कम है, मतलब mg sin थीटा ज्यादा है। यही मतलब है ना? यस सर। ये तो गधों टाइप से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो एक पहले केस में पहले केस में मान लेते हैं कि गाड़ी की स्पीड काफी कम है। तो तुम बताओ कि स्पीड, ये क्या हो रहा है यार? ये पहले केस में मान रहे गाड़ी की स्पीड कम है, तो तुम बताओ कि गाड़ी की स्पीड कम है तो mv स्क्वायर अपन आर cos थीटा भी कम होगा। ये कम होगा तो mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ अब नेट तोड़ने वाला फोर्स अंदर की ओर होगा। नई बात तो नहीं है ना कोई, कि गाड़ी की स्पीड कम है तो mv स्क्वायर अपन आर cos थीटा कम होगा, ये कम होगा तो mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ अब रिजल्टेंट तोड़ने वाला फोर्स अंदर की ओर होगा। और बताओ रिजल्टेंट अंदर की ओर तोड़ने वाला फोर्स कितना होगा? बताओ mg sin थीटा माइनस mv स्क्वायर अपन आर cos थीटा। सही लिखा है ना? यस सर। स्पीड Yes, कम हो sir. तो स्पीड कम हो तो रिजल्टेंट तोड़ने वाला फोर्स अंदर की ओर होगा, और रिजल्टेंट अंदर की ओर तोड़ने वाला फोर्स mg sin थीटा माइनस mv स्क्वायर अपन आर cos थीटा होगा। ठीक है, बस अब हमको अंदर की ओर भी फिसलने से रोकना है। तो बताओ अंदर की ओर फिसलने से रोकने के लिए अंदर की ओर नेट तोड़ने वाला फोर्स वो भी वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। तो बताओ अंदर की ओर नेट तोड़ने वाला फोर्स कितना है यार? अंदर की ओर नेट तोड़ने वाला फोर्स कितना है? mg sin थीटा माइनस mv स्क्वायर अपन आर cos थीटा। डेट शुड बी लेस, ये भी वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए, मतलब म्यूएस इनटू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपन आर sin थीटा से कम होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लोगे ना यार, जगह की कमी है, पूरा लिख नहीं पाऊंगा, तो इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास v ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ rg tan थीटा माइनस म्यूएस अपन 1 माइनस म्यूएस 1 प्लस म्यूएस tan थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है ना? हेलो, उल्टा होगा ना सर? Yes, sir. ये है, इसको सॉल्व कर लेना तुम, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करोगे तो इस बार आएगा v ग्रेटर देन इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यूएस अपन 1 प्लस म्यूएस टेन थीटा, ये आ जाएगा। इतना तो कर सकते हो ना? तो बस हमको पता चल गया कि बताओ अंदर की ओर फिसलने से रोकने के लिए लिख देता हूँ। Sir, less होगा. हाँ, नहीं नहीं, ग्रेटर देन आएगा यार। क्या करें, v वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो v वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो इधर क्या आएगा? mg sin थीटा माइनस म्यूएस mg cos थीटा लेस देन इक्वल टू mv स्क्वायर अपन आर sin थीटा प्लस mv स्क्वायर अपन आर cos थीटा, यही तो आएगा। यस सर, मिनिमम। Yes, sir. वो Yes, sir. कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, इसमें क्या पूछ रहे हो यार? Yes, sir. ठीक है ना? टू प्रिवेंट इनवर्ड स्लाइडिंग है ना, हम कह सकते हैं। ये पहला केस तो हमने कर लिया है ना, पहला केस कर लिया कि अगर स्पीड काफी कम हो तो अंदर की ओर फिसलने के चांसेस हैं, तो अंदर की ओर फिसलने से रोकने के लिए गाड़ी की स्पीड इससे तो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है? अब सेकेंड केस लेते हैं। तो फर्स्ट केस में माना था कि गाड़ी की स्पीड काफी कम है, लेकिन अब सेकेंड केस में मान रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा है। तो तुम समझते हो कि बताओ स्पीड ज्यादा होगी तो mv स्क्वायर अपन आर साइन cos थीटा ज्यादा होगा, है तो वही सेकेंड केस में मान रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है मतलब कहने का मतलब है कि mv स्क्वायर अपन आर cos थीटा ज्यादा है और mg sin थीटा कम है। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ सॉरी, ठीक है। वही कि फर्स्ट केस में स्पीड कम थी, ये माना था। अब सेकेंड केस में मान लेते हैं कि गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा है। तो तुम बताओ कि स्पीड ज्यादा होगी
है ना। बताओ स्पीड ज्यादा होगी तो mv स्क्वायर अपन और cos थीटा ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ अब रिजल्टेंट तोड़ने वाला फोर्स बाहर की ओर होगा। सही बोला ना? वही जब Yes, sir. स्पीड ज्यादा हो तो mv स्क्वायर अपन और cos थीटा ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ ये ज्यादा हो जाएगा तो रिजल्टेंट तोड़ने वाला फोर्स बाहर की ओर होगा। और रिजल्टेंट बाहर की ओर तोड़ने वाला फोर्स कितना होगा बताओ? mv स्क्वायर अपन और cos थीटा माइनस mg sin थीटा ये होगा। तो बस अब हमको बाहर की ओर भी फिसलने से रोकना है। तो बाहर की ओर फिसलने से रोकने के लिए रिजल्टेंट बाहर की ओर तोड़ने वाला फोर्स है वो भी वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। तो बताओ रिजल्टेंट बाहर की ओर तोड़ने वाला फोर्स कितना है बताओ? है ना। बताओ रिजल्टेंट बाहर Theta. की ओर तोड़ने वाला फोर्स कितना है? mv स्क्वायर अपन आर cos थीटा माइनस mg sin थीटा। ये भी लेस देन इक्वल टू वेल्डिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब म्यू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपन आर sin थीटा ये होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास v ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ rg tan थीटा प्लस म्यू अपन 1 माइनस म्यू tan थीटा ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक? तो बस अब तुम आराम से बताओ, है ना। तो बस कह सकते हैं कि अगर स्पीड काफी ज्यादा हुई तो बाहर की ओर फिसलने के चांसेस होंगे। तो बाहर की ओर फिसलने से रोकने के लिए इसकी स्पीड इससे कम होनी चाहिए। सॉरी गलत लिख दिया, लेस देन इक्वल टू है। ठीक है ना। सॉल्व कर लोगे ना इतना। बस अब हम दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं, है। तो तुम स्मार्टली बताओ, है ना, कॉन्फिडेंटली बताओ कि बताओ अंदर तो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ। तो तुम बताओ कि अंदर की ओर फिसलने से रोकने के लिए स्पीड की वैल्यू इससे तो ज्यादा होनी चाहिए और बाहर की ओर फिसलने से रोकने के लिए स्पीड इससे कम होनी चाहिए। अब हमको अंदर बाहर दोनों ओर फिसलने से रोकना है। तो तुम बताओ कि दोनों ओर फिसलने से रोकने के लिए स्पीड इससे तो ज्यादा होनी चाहिए लेकिन इससे कम होनी चाहिए। मतलब स्पीड की वैल्यू इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। सही बोला ना? Yes, sir. है ना। तो ये बोल सकते हैं यार। फिर हम कह सकते हैं कि बताओ अंदर की ओर फिसलने से रोकने के लिए स्पीड की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए और बाहर की ओर फिसलने से रोकने के लिए स्पीड इससे कम होनी चाहिए। तो अब दोनों ओर फिसलने से रोकना है, तो दोनों ओर फिसलने से रोकने के लिए स्पीड इससे तो ज्यादा होनी चाहिए लेकिन इससे कम होनी चाहिए। मतलब स्पीड इन दोनों की बीच में होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं, टू प्रिवेंट upwards as well as डाउनवर्ड स्लाइडिंग। है ना। कह सकते हैं कि वही कि अंदर फिसलने से रोकने के लिए स्पीड की वैल्यू इससे ज्यादा, बाहर की ओर फिसलने से रोकने के लिए स्पीड की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। तो दोनों ओर फिसलने से रोकने के लिए स्पीड की वैल्यू इससे ज्यादा लेकिन इससे कम, तो इन दोनों के बीच होनी चाहिए। तो लिख देता हूं कि दोनों डायरेक्शन में फिसलने से रोकने के लिए, है ना, दोनों डायरेक्शन में फिसलने से रोकने के लिए स्पीड की वैल्यू इसकी और इसके बीच होनी चाहिए, है ना। लिख देता हूँ दोनों ओर फिसलने से रोकने के लिए स्पीड की वैल्यू इन दोनों के बीच होनी चाहिए। मतलब रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा से लेकर के रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा के बीच होनी चाहिए। सही लिखा है ना? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. दे सकते हैं। तो बताओ दोनों ओर फिसलने से रोकने के लिए स्पीड की वैल्यू इससे ज्यादा लेकिन इससे कम होनी चाहिए। तो दोनों ओर फिसलने से रोकने के लिए स्पीड की वैल्यू इसकी और इसके बीच होनी चाहिए। मतलब रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा से रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा के बीच में होनी चाहिए। तो बताओ अब हम जो चाहते हो गया ना यार। तुम खुद बताओ कि फिसलने से रोकने के लिए अगर ओनली बैंकिंग का यूज करें तब तो गाड़ी को एग्जैक्ट कुछ स्पीड देनी पड़ती थी, लेकिन बैंकिंग के साथ साथ फ्रिक्शन का भी यूज करें तो अब सर्कुलर टर्न पर गाड़ी को कुछ एग्जैक्ट स्पीड देने की जरूरत नहीं है। गाड़ी की स्पीड यहाँ से यहाँ तक कुछ भी रख सकते हो। जैसे ये वैल्यू मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर या 50 है, तो सर्कुलर टर्न पर गाड़ी की स्पीड 40 से 50 के बीच कुछ भी रख सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई ना हमको। हेलो, Yes, sir. तो इसको थोड़ा रिजल्ट की फॉर्म में ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों का यूज करें तो फिसलने से रोकने के लिए गाड़ी की स्पीड यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। तो बताओ फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों का यूज करें तो फिसलने से रोकने के लिए गाड़ी की मिनिमम स्पीड तो इतनी होनी चाहिए और गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए। हो जाएगा ना? अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यार, है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज की तुम बताओ कि गाड़ी की स्पीड यहाँ से यहाँ तक कुछ भी रखेंगे
है ना, गाड़ी की स्पीड यहाँ से यहाँ तक कुछ भी रखेंगे तो गाड़ी फिसलने से बच जाएगी, लेकिन अगर अंदर और बाहर वाले कुछ फोर्स बचा तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण पहिया घिस भी सकता है और मुड़ भी सकता है। तो कई बार हमको पूछता है कि फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों का यूज करें तो फिसलने से रोकने के लिए वैसे तो गाड़ी की वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमको पूछता है कि बैंक की अगर रोड पर गाड़ी की बेस्ट स्पीड कितनी होगी, वो पूछता है। सुना तुमने? Yes, sir. बैंक किए गए रोड पर गाड़ी की बेस्ट स्पीड कितनी होगी वो देखना है। तो चलो तुम सोच के बताओ, है ना, तुम सोच के बताओ कि अगर mv स्क्वायर अपन cos थीटा और mg sin थीटा ये दोनों अगर आपस में ही कैंसिल हो जाए, है ना, सोच के बताओ कि अगर mv स्क्वायर अपन cos थीटा और mg sin थीटा अगर आपस में ही कैंसिल हो जाए, तब तो नेट तोड़ने वाला फोर्स ही जीरो होगा। और बता, नेट तोड़ने वाला फोर्स ही जीरो होगा तो फिर फ्रिक्शन काहे को लगेगा? लगेगा ही नहीं। सही बोला Yes, ना? sir. ये ध्यान तो भाई रखना। आरजी tan थीटा ये हो दो, जाएगा रूट बिल्कुल करके। सही, तुम बोल सकते हैं कि बता ये दोनों अगर आपस में ही कैंसिल हो जाए, है ना, ये दोनों फोर्स आपस में ही कैंसिल हो जाए तो नेट तोड़ने वाला फोर्स ही जीरो होगा, और नेट तोड़ने वाला फोर्स ही जीरो होगा तो अब टायर पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो टायर पर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इससे टायर घिसेगा भी नहीं, और स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो टायर मुड़ेगा भी नहीं। तो इसको हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं कि टायर में वियर एंड टियर मिनिमम होगा। वियर मतलब घिसना और टियर मतलब टूटना है, मुड़ना और मिनिमम होगा, है ना। तो बस ये बोल सकते हैं, है ना। मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि अगर दोनों तोड़ने वाले फोर्स आपस में ही कैंसिल हो गए, है ना, दोनों तोड़ने वाले फोर्स मतलब mv स्क्वायर अपन cos थीटा और mg sin थीटा। लिख देता हूँ कि अगर दोनों तोड़ने वाले फोर्स मतलब mv स्क्वायर अपन cos थीटा और mg sin थीटा ये आपस में ही कैंसिल हो गए, तो फिर रिजल्टेंट तोड़ने वाला फोर्स जीरो होगा। तो तब इस टायर पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं मतलब टायर घिसेंगे नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं मतलब टायर मुड़ेंगे नहीं। तो ऐसे केस में टायर का वियर एंड टियर मिनिमम होगा। तो बता, इसको सॉल्व कर लोगे ना, m से m कैंसिल, तो सॉल्व करोगे तो v इक्वल टू कितना आ गया, रूट आर जी टेन थीटा, है। तो ये हम बोल सकते हैं कि अगर mv स्क्वायर अपन r cos थीटा और mg sin थीटा आपस में ही कैंसिल हो गए, मतलब स्पीड एग्जैक्टली रूट आर जी टेन थीटा हो, तो होता है दोनों फोर्स आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्टेंट तोड़ने वाला फोर्स ही जीरो होगा। तो टायर पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन और ना काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस बार टायर न तो घिसेंगे और न मुड़ेंगे, मतलब टायर में वियर एंड टियर मिनिमम होगा, है। तो वियर टियर मिनिमम होगा, मतलब बोल सकते हैं कि बैंक किए गए रोड पर गाड़ी की बेस्ट स्पीड कितनी होनी चाहिए, रूट आर जी टेन थीटा। सही बोला ना? Yes, sir. तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर फिसलने से रोकने के लिए फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों का यूज करें, तो वैसे तो फिसलने से रोकने के लिए गाड़ी की स्पीड यहाँ से यहाँ तक कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर टायर में वियर एंड टियर मिनिमम करना है तो उसके लिए बैंक किए गए रोड पर गाड़ी की बेस्ट स्पीड रूट आर जी टेन थीटा होती है। जैसे मान लेते हैं कि रूट आर जी टेन थीटा की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर आ गई, तो हम कह सकते हैं कि इस बैंक किए गए रोड पर गाड़ी की बेस्ट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसको कई बार बुक में लिखा होता है कि रोड 50 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड पर बैंक किया गया है, ये लिखा होता है। ये तुमने देखा होगा कि कई बार हाईवे पे, है ना, कई बार हाईवे पर बोर्ड लगा होता है और उस पर लिखा होता है 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसा लिखा होता है। तो ध्यान रखना, किसी भी हाईवे के बोर्ड पर 50 किलोमीटर पर आवर लिखा हो तो समझ जाना कि उस बैंक किए गए रोड पर गाड़ी की बेस्ट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, मतलब रूट आर जी टेन थीटा की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर है।